नमस्कार, तुसा सबना रा स्वागत है। एबे हम तुसा जो सबना ते सोनी गल सुनान जा रहा है, या असा सबना वास्ते बहुत ही अच्छी खबर है। पहला भाग जगता री उत्पत्ति। उत्पत्ति एक अध्याय रा एक ते लेके 5 वचन। भजन संहिता 90 अध्याय रा 2 वचन। समय री शुरुआत च केवल परमेश्वर ही था। तेरे परमेश्वर ने आकाशा और पृथ्वी जो बनाया। धरती रा कोई आकार नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी जो बनाया उन्हें प्रकाशा जो चमकने की आज्ञा देती। उन्हें सूरज और चांद तारे जो भी बनाया। परमेश्वर असारा बहुत भला है, वह सबना बातों पर राज करो। दूजा भाग परमेश्वर रा वचन यशाया 45 अध्याय रा 18वां ते 19वां वचन। इब्रानियों 4 अध्याय रा 12वां वचन। भजन संहिता 19 अध्याय रा 7 ते लेके 10 वचन तक। परमेश्वर रा वचन पवित्र शास्त्र बाइबला च है। ये असा जो परमेश्वर और उसके रस्ते बारे च दसो। परमेश्वर ने सब लोगों जो प्रेम किया, इन्ना प्रेम किया, ये बात हूँ तुसा जो पवित्र शास्त्र बाइबला च ते दसो। तीजा भाग सृष्टि उत्पत्ति एक अध्याय रा 1 ते लेके 25 वचना च लिखा है। परमेश्वर ने सबना वस्तुओं जो बनाया, उन्हें बोलिया या हो जाए, तेवे से वस्तु होगी। उन्हें आकाश जो बनाया, उन्हें समुद्र जो बनाया, तेवे सिर्फ उन्हें बोलिया और धरती बन गई। तेवे फिर उन्हें सब वस्तुओं जो बनाया, सब जीवित वस्तुओं जो भी बनाया, जलारी मछलियाँ, आकाशारे पंछी, सभी जानवर। इस तरह परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। जेड़ा कुछ परमेश्वर ने बनाया सब अच्छा था। चौथा भाग आदम और हवा। उत्पत्ति एक अध्याय रा 26 ते 31 वचन। 2 अध्याय रा 7वां वचन। 3 अध्याय रा 24वां वचन। परमेश्वर ने पहला आदमी जो बनाया, उसके बाद तेवे उन्हें जनानिया जो बनाया। उसने आदमी रा नाम आदम रखा और तीमिया रा नाम हवा रखा। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उन्हीं सभी गल्ला पर सबना जो आदम और हवा जो अधिकार दिता। परमेश्वर ने उन्होंने वास्ते रहने वास्ते एक सुंदर जा बगीचा बनाया, जेती तिना सत्ते चलो फिरा करो था, गल्ला करो था। तेवे से परमेश्वर रे दोस्त बनी गए थे। परमेश्वर ने तिना जो एक पेड़ा रे फल छड्डी के सब पेड़ा रे फला खाने की अनुमति दी थी। शैतान नाम हमारा दुश्मन तिना के आया। तिसा ने आदम और हवा जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वास्ते उकसाया। तेवे आदम और हवा ने जेड़े फला जो मना किया था परमेश्वर ने, वो खाई के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उन्होंने परमेश्वर सत्ते दोस्ती तोड़ती। परमेश्वर ने आदम और हवा जो सुंदर बगीचे से बाहर निकालता। तिस समय सबना लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर ते लग हो गए। तेवे ही ऐसे दुख, बीमारी और मृत्यु अनुभव करो है। पंजवा भाग कैन और हाविल। उत्पत्ति 4 अध्याय रा 1 ते लेके 16 वचन। रोमियो 3 अध्याय रा 23वां वचन। आदम और हवा रे 2 पुत्र थे। तिन्होंने तिनारा नाम कैन और हाविल रखा। हाविल ने परमेश्वर जो खुश करता, परंतु कैनो ने नहीं। कैन हाविलो ते जलने लग गया। एक दिन उन्हें हाविलो जो मार दिता। परमेश्वर ने कैनो जो इस कार्य करके बहुत सजा दी थी। परमेश्वर जो बहुत गुस्सा आया जे वे लोग पाप करो है। परमेश्वर मनुष्य सत्य बहुत ही प्यारे संबंध बनाना चाहा, परंतु परमेश्वर सत्य पूर्णता लग कर देता है। 6वां भाग नूह और जहाज। उत्पत्ति 6 अध्याय रा 1 ते 22 वचन। दूजा पतरस 3 अध्याय रा 9वां वचन। आदम और हवा री कई पीढ़ियां गुजर गई और तिन्हारी बहुत संतान हुई। सबना ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। लोगों का पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर ने तिन्हां सबना जो जल प्रलय ते डुबाने रा नाश करने रा निर्णय किया। पर ते केवल एक ही व्यक्ति एड़ा था जिहड़ा परमेश्वर सत्य प्यार करो था और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन और पालन करो था। तीसरा नाम नूह था। परमेश्वर ने नूह जो एक बड़ा जहाज बनाने जो बोलिया, ताकि वो सब प्रलय ते बची सको। जहाज बनाने वास्ते नूह जो बहुत साल लगी गए। जिया ही नूह ने जहाज बनाया ता उन्हें लोग जो परमेश्वर ने न्याय और आने वाले जल प्रलय वास्ते भी दसी था। फिर भी लोगों ने नूह की चेतावनी पर विश्वास नहीं किया और अपने बुरे कामों जो नहीं छड्या। 7वां भाग जल प्रलय। उत्पत्ति 7 अध्याय रा 1 ते 24 वचन। परमेश्वर ने हर प्रकार रे जानवर जो नूह जो बोलिया कि अपने जहाजा च रखी ले। तेवे नूह ने उन जानवरों जो अपने जहाजा च रखी ला
और अपनी पत्नी और तीनों पुत्रा सथे अपनी तिनारी पत्नियां जो भी जहाजों चे बिठाई था। जहाजों चे जानवरों सथे सिर्फ 8 ही लोग थे। ते वे परमेश्वर ने जहाजों रे दरवाजे जो बंद करत्या। 7 दिना बाद परमेश्वर ने भारी बरखा की और 40 दिना बाद ही परमेश्वर ने सारी धरती जो पानी सत्ते भरी था। जरेवार जेडे लोग थे तिना करके बहुत देरी हो चुकी थी। से सब डूब के मरी गए थे, पर नूह और उसका परिवार बच गए क्योंकि तिना ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। 8वां भाग इब्राहिम तारा और इजाक। उत्पत्ति 9 अध्याय 18वां 19वां वचन, तारा अध्याय 1 ते 8, 21 अध्याय 1 ते 7, मती 1 अध्याय 1 ते लेके 16 वचन। बहुत साल बाद नूह री कई संताना री कई जातियां बनेगी। इब्राहिम उन संताना चेते एक था। वह एड़ा जो व्यक्ति था जो परमेश्वर सत्ते बहुत प्यार करो था और परमेश्वर की आज्ञा रा बहुत आदर करो था। परमेश्वर ने इब्राहिम को जो वादा किया कि उसरी संतान एक बहुत बड़ी जाति बनी जाऊंगी। इब्राहिम और सारा री कोई भी संतान नहीं थी, पर तेवे भी तिना जो परमेश्वर रे वादे पर विश्वास था। इब्राहिम जो जेड़ी दूजी तीमिया थी तिना रे बहुत बच्चे थे। तिना चेते एक कश्माइल था जेड़ा अरब जाति रा पिता बनया। जब इब्राहिम और सारा बुढ़े हो गए तब परमेश्वर ने अपने वादा किया था जेड़ा कि तिना जो पुत्र पैदा होगा, और उन्हारे पुत्र पैदा होया। इब्राहिम और सारा ने तीसरा नाम इजाक रखा। परमेश्वर ने इजाक और उसरी संताना द्वारा सबना लोग का जो आशीष देने का वादा किया। 9वां भाग मूसा और परमेश्वर रे नियम। निर्गमन 19 अध्याय 1 ते 25, 34 अध्याय 27 ते लेके 32 वचन। इजाकोरी एक संतान भी एक बहुत बड़ी जाति बन के इज़राइल के लाई। मूसा इजाकोरी संताना चेता एक था। उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करके तीसरी आज्ञा का बहुत पालन किया। परमेश्वर ने मूसा जो पहाड़ों पर बुलाया और उससे बहुत गल्ला की। परमेश्वर ने मूसा जो बहुत से नियम दसे जिससे उसे बाकी लोग को जो भी सिखाए। मूसा पहाड़ा रे नीचे पत्थर पर लिखे उपदेश लेके परमेश्वर रे नियम लेके बाकी लोग का जय आया। परमेश्वर चाहोगा कि हर एक व्यक्ति उसरे नियमों का पालन करे। 10वां भाग 10 आज्ञा। निर्गमन 20 अध्याय 1 ते लेके 17 वचन। परमेश्वर ने जेड़े भी नियम मूसा जो दिते थे से बहुत ही अच्छे थे। जेड़ा कोई भी इन नियमों का पालन करो था वो परमेश्वर की आशीष जो पाओ था। ये सारे परमेश्वर के नियम है। असा जो केवल एक ही सच्चे परमेश्वर जो प्रेम करना चाहिए, केवल उसरी ही पूजा करनी चाहिए और तीसरी ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसी री भी मूर्ति बनाकर तीसरे आगे नहीं असा जो चुकना चाहिए। परमेश्वर का नाम आदर सत्य लेना चाहिए। हर एक हफ्ते हर एक दिन नू विश्राम योग्य रखना चाहिए और परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। न्याणे जो अपने माओ बाप का आदर करना चाहिए। तिन्हें जो हत्या नहीं करनी चाहिए, ना ही व्यभिचार करना चाहिए, ना झूठ बोली के दूजे जो धोखा देना चाहिए, ना तिन्हें जो चोरी करनी चाहिए और दूजे री वस्तुओं का बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए। 11वां भाग पाप के लिए बलिदान। लय व्यवस्था 4 अध्याय 23 ते 35 वचन। यूहन्ना 1 अध्याय 29 वचन। मूसा रे समय जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध नियम का उल्लंघन करो था तेवे से पेड़ डारी एक बलि परमेश्वर जो देव थे। पेड़ नियम जो तोड़ने वाले रा स्थानों पर मरो था। ये लोगों जो याद दिलाओ था कि आज्ञा जो तोड़ना उसके विरुद्ध पाप करना बहुत ही गलत था। पेड़ भी एक चिन्ह था। यह इस गल्ला जो याद दिलाओ था कि इसके बाद एक बहुत महान बलिदान होना। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र जो बलिदान होने करके संसाराचे भेजने की योजना बनाई। 12वां अध्याय वादा किया हुआ मुक्तिदाता। लूका 1 अध्याय 26 ते 38 वचन। मती 1 अध्याय 18 ते 25 वचन। कई साल बाद जेवे एक जवान कुंवारी मरियमा के एक स्वर्गदूत स्वर्गा ते आया। मरियम री सगाई यूसुफ नामा रे एक आदमी सत्य होई गई थी। स्वर्गदूता ने मरियमा जो कहा, तुसा जो परमेश्वर की असीम कृपा हुई है, तुसे एक पुत्र होना
तीसरा नाम तुसे यीशु रखना। मरियम ने स्वर्गदूता जो पूछा, ये कियां होई सगोआ, अजो तो हम कुंवारी है। तेवे स्वर्गदूतों ने उसा जो उत्तर दिता, पवित्र आत्मा तुसा उपर आई है, और जेड़ा कोई भी इसा ते पवित्र जन पैदा होना से परमेश्वर का पुत्र होना। तेवे स्वर्गदूत जो भी दिखाई दित्या, स्वर्गदूता ने यूसुफ जो कहा कि मरियम जेड़ी तेरी पत्नी बननी है उसा जो लेके डरया मत, क्योंकि जेड़ा पुत्र तीसरे गर्भा च है से पवित्र आत्मा सत्य है। से एक पुत्र जो जन्म दूंगी, तीसरा नाम तू यीशु रख्या। यीशु रे नाम का अर्थ है मुक्तिदाता। तेवे यूसुफा ने मरियम जो भी अपनी घरआली के रूपा च स्वीकार कर लिया। भाग 13 यीशु का जन्म। लूका 2 अध्याय 1 ते 20 वचन। तेवे उसी समय जिवे यीशु जम्या, राजा ने सब लोग का जो अपने पूर्वजा रे नगर जाई के अपने नाम दर्ज करने की आज्ञा दी। मरियम और यूसुफ भी बैतलम नगर जो चली गए। जिवे तेती पहुंचे, उन्होंने ठहरने जो डंगरा री कूड़ा जो छड्डी के होर कोई जगह नहीं मिली। इसी जगह पर मरियम ने यीशु जो जन्म दित्या। तीसरी राता कुछ स्वर्गदूत कुछ चरवाया जो जेड़े अपनी भेड्डां जो तेती चराओ थे तिन्हां जो दिखे। स्वर्गदूता ने कहा, तुसा लई बहुत अच्छी खबर है जेड़ी सबना लोकां वास्ते है। आज तुसा रा मुक्तिदाता पैदा हुआ है, तीसरा नाम मसीह प्रभु है। तेवे अचानक ही बहुत सारे स्वर्गदूत गीत गांदे परमेश्वर री स्तुति भजन करदे आकाशा च दिसे। चरवाया ने आपू भी से गया, आओ असे बैतलम जाई के जेड़ी गल्ला ये होई तिन्हां जो देखी है। जिवें उन्होंने यीशु मसीह जो देखा, तेवे उन्होंने हर एक जो कुछ भी बारे च सुनया था उन्हें जो बताया। इन गल्ला जो सुनकर हर एक बहुत हैरान हो गए। भाग 14 यीशु गुरु। लूका 2 अध्याय 41 से 52, मरकुस 6 अध्याय 34 वचन। यीशु मरियम और यूसुफ रे घर चे पलिया बढ़िया। जेवे से 12 साल रहा था, मरियम और यूसुफ उसा जो यरूशलेम ले गए। तीने लोग का जो और गुरुआ जो परमेश्वर की बातें करते सुनया। तिसने उन्हें जो सुनया और तिन्हां ते प्रश्न पूछे। से सब परमेश्वर बारे रे उसरे ज्ञान ने बारे बहुत हैरान थे। जे भी यीशु 30 साल रे हो गए से लोग को जो परमेश्वर के बारे च सिखाना शुरू करने लगे। बहुता ने तिन्हारी शिक्षा पर विश्वास किया और तिन्हारा अनुसरण किया। बहुत से एड़े जे लोग थे जिन्होंने तिस पर विश्वास नहीं किया और तिसारा विरोध किया। 15वां भाग यीशु रे चमत्कार। मरकुस 8 अध्याय 22 ते 26, 5 अध्याय 35 ते 43, 6 अध्याय 45 ते लेके 52 वचन। यीशु रे को परमेश्वर ते बहुत महान शक्ति आई थी। तिने बथेरे चमत्कार किते। यीशु ने बीमारा जो ठीक किया और अंधे लोग का जो देखने योग्य बनाया। ते उन्हें मरे हुए लोग का सत्य भी गल की से भी जीवित हो गए। यीशु ने नेरिए जो भी शांत किया, पानी पर भी चलिया। जब लोगों ने इन चमत्कार जो देखा, कईया ने यीशु पर विश्वास किया कि ये ही परमेश्वर का पुत्र हो सको। जेड़ा कुछ भी यीशु ने किया और किया से सारे ही हैरान थे। यीशु आगे असारी सहायता करने की बहुत ही सामर्थ है। भाग 16 यीशु ने दुख उठाया। मती 27 अध्याय 11 ते 31 वचन। यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए और कई लोगों ने उस रहे चमत्कार देखी के तिसत्ते हो गए। उन्हें बहुत लोगों की सहायता की और परमेश्वर रे रस्ते री शिक्षा दी। यीशु परमेश्वर रे प्रेम दिखाने जो और 3 लोग का जो वापस परमेश्वर रे राज्य च लाने जो आया। जे कि जितने भी तिस टाइम धार्मिक अगुवे थे से यीशु मसीह ते जलन लगे करने। तिन्हारे हृदय बहुत कठोर थे और तिन्हां ने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह जो परमेश्वर ने भेजा है। तिन्हां ने इनकार किया कि तिन्हां ने परमेश्वर का नियम तोड़या और वो पापी है। इन धार्मिक अगुआ ने यीशु के बारे में झूठ बोलिया और उसा जो गिरफ्तार कराया। सैनिकों ने यीशु मसीह रे कोड़े मारे, तिसा जो कंडिया रा मुकुट पहनाया और यीशु रे सिरों पर रखा।
और यीशु मसीह रा बहुत मजाक उड़ाया। तुसा जो याद रखना चाहिए जितने भी श्रोते हैं, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र था। ईश्वर को लोगों जो नाश करने की शक्ति थी, जेड़े उसका मजाक उड़ाओ थे, तेवे भी तिने तिनारा विरोध नहीं किया, क्योंकि से जानो था कि परमेश्वर री यही योजना है। 17वां भाग, यीशु जो सूली पर चढ़ाया गया। मरकुस 15 अध्याय रा 22 ते लेके 39वां वचन, पहला पतरस 2 अध्याय रा 21 वचन ते लेके 24वां वचन। जिवे सैनिका ने यीशु जो लकड़िया ते बने सूलिया पर किला सत्ते टंग्या और जिब्बों तक से मरया नहीं। 3 दिना चे अपराधी जो जेड़े पाप करो थे, तिन्हें जो बहुत ही क्रूर तरीके ते मारने का रिवाज था। 2 अपराधी होर भी थे जेड़े यीशु सत्ते, जिन्हें जो सूलिया पर चढ़ाया गया। जिवे कि यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया था, कोई भी गलत काम नहीं किया था। यीशु जो वो सजा मिल रही थी जिसा जोगे असे थे। असा सबना ने पाप किया और असा जो अपने पापा करके मरना चाहिए। यीशु असा सब लोग का करके असारे पापा करके ही बलिदान हुई गए। जे असे मनो है कि असा ने पाप किया और पापा ते फिरो है, ते परमेश्वर असारे पापा जो भी माफ करो। प्रभु यीशु मसीह जे असे विश्वास करो है, तेवे ही असा जो मुक्ति मिलूंगी। भाग 18वां, यीशु फिर जी उठ्या। लूका 23 अध्याय रा 50वां वचन, 24 अध्याय रा 9वां वचन। यीशु रे दुश्मनों ने सोचा कि यीशु ने तिनारा नाश किया है, परंतु एड़ा जा नहीं था। सूलिया पर मरने के बाद यीशु ने मित्रा ने तीसरी लाशा जो गुफा पर रखी था। तिना ने गुफा जो एक बड़े पत्थरों सत्ते बंद कर दिता। जिवे 2 दिन हो गए, तेवे तीजे दिन यीशु मरे हुए थे जी उठ्या। जिवे कुछ तीमिया दफना रे रीति रिवाजा जो पूरा करने वास्ते गुफा च गई, तिन्हों ने पत्थरा जो थोड़ा लुढ़का हुआ पाया और यीशु जी लाशा जो तेती पाया नहीं। तेवे 2 स्वर्गदूत तिना जो दिसे और तिन्हों ने बताया कि यीशु जिंदा है। स्वर्गदूता ने कहा कि वो एती नहीं है, वो जी उठा है। आहो, यीशु मरे हुए जेते जी उठा था। उन्होंने बताया कि सच्ची यीशु मसीह असा सबना रा परमेश्वर है। यीशु अज भी जीवित है और तिन्हें हमेशा जोगे असा जो शैतान और मृत्यु सत्ते जीती लिया है। भाग 19वां, थोमा विश्वास करो। योना 20 अध्याय रा 19 ते लेके 31 तक वचन। मरे हुए थे जी उठने के बाद जिवे यीशु अपने चेले जो दिसया, तिन्ना सत्ते गल की और तिन्ना सत्ते ही रोटी खाई। एक चेला जिसका नाम थोमा था, से तिन्ना सत्ते नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं किया कि यीशु फिर जी उठा है। तिने कहा, जब तक हूँ तीसरे जख्मा जो ना छू लूँ ना देखी लूँ, हम विश्वास नहीं करी सकुआ। 1 हफ्ते बाद यीशु फिर तिन्ना जो दिखा और थोमा उस समय उत्थी था। थोमा यीशु के सामने अपने घुटने पर आएगा और बोलने लग गया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, क्षमा कर। एवे थोमा जो कोई भी शक नहीं था। यीशु ने बोलिया, तुसे विश्वास किया और तुसे मिंजो देखो है। धन्य से है जेड़े मिंजो देखते नहीं तेवे भी मेरे पर विश्वास करो है। भाग 20वां, यीशु रा स्वर्गारोहण होना। प्रेरिता रे काम 1 अध्याय रा 1 ते लेके 11 वचन। मरे हुए थे जी उठने के बाद यीशु बहुता जो दिखया। तिन्होंने यीशु जो देखा और जाना कि वो जीवित है। जब 40 दिनों बाद यीशु वापस स्वर्ग जाने का समय आया, यीशु जिस कार्य वास्ते आया था वो जो पूरा किया। यीशु ने कहा, जाओ भी सारी जातियां जो मेरा चेला बनाओ। जेड़ी कुछ भी हूँ तुसा जो आज्ञा दो तिन्हें जो मनाना सिखाओ। चेले रे देखते ही से उठाई लिते गया और बदला चे बहुत दूर ओझल होईगा। तिस मौके 2 स्वर्गदूत आए। तिन्होंने यीशु रे चेले जो दस्या, जियां तुसे वो जो जानते हुए देखा तियां ही एक दिन से वापस आना है। अजू यीशु स्वर्गा चे से उन सब लोगों वास्ते जगह तैयार करने जो जाऊ रहा है जेड़े उस पर विश्वास करो है। क्या तुसे यीशु मसीह पर विश्वास करके तिनारा अनुसरण करो है, तिनारी आज्ञा मानो है? क्या तुसे
यीशु से मिलने करके तैयार है कि वो वापस आऊँगा। 21वां भाग खाली सूली। पहले पतरस तीजे अध्याय रा 18वां वचन, गलातियों रा 2 अध्याय 20वां वचन। यीशु सूलिया पर क्यों मरया? यीशु पापिया जो पापा री सजा ते बचाने जो वास्ते मरया। यीशु ने कभी भी पाप नहीं किया और सूलिया असा जो याद लाओ कि से पापा जो उठाने वास्ते मरया और असा जो परमेश्वर ते अलग करो आ। यीशु ही पवित्र और पाप रही थे असारे परमेश्वर और मेमना है से ऐसा करके बलिदान होया। जे वैसे यीशु पर विश्वास करके अपने पापा ते फिरोए ते भी असा जो परमेश्वर क्षमा करो आ, असा जो माफ करो आ। यीशु असा जो परमेश्वर रा बच्चा बनाओ आ। क्या तुसे जानो है कि प्रभु यीशु रे चेले होने रा क्या अर्थ है? आइए असे इसे जो समझिए। 22वां भाग 2 वाटा। मत्ती 7 अध्याय रा 13वां 14वां वचन, योना 3 अध्याय रा 16वां वचन, पहला योना 1 अध्याय रा 9वां वचन। यीशु ने सनातन जीवनों रे मार्गा बारे चे असा जो सिखाया। हर कोई पापा रे चौड़े रस्ते ते शुरू करो आ, क्योंकि असा सबना चे पापो रा स्वभाव है जेड़ा से आदमों ते पाया है। तंग रास्ता परमेश्वर और सनातन जीवनों री ओर जाओ आ। यीशु ने कहा है कि असे तंग रास्ते ते चलो है। जे वे ऐसे मन फिराओ है और विश्वास करो है कि यीशु असा रे पापा करके सूलिया पर मरया, ते वे ऐसे तंग रास्ते से प्रवेश करो है। बहुत सारे लोग अपने पापों ते नहीं फिरना चाहो है। स्वर्ग रा मार्ग तीना जोगे बहुत तंग है से चौड़े मार्ग उत्ते चलते हुए नरका रे रस्ते जे नाश हो है। किस मार्ग चे तुसे जाना चाहो है? अजू कहू ना परमेश्वरों ते कहे, परमेश्वरों ते कहे, हे प्रभु तुसे बहुत मान और तुसे बहुत पवित्र हो, पर हूँ मनो आ कि हूँ पाप करो आ, मैं पाप कित्या और हूँ विश्वास करो कि यीशु मेरे पापा करके और मेरे पापा री सजा पाने वास्ते सूली पर मरया। कृपा करके मिंजो माफ करो, मेरे मन जो शुद्ध कर दो और मिंजो अपना पुत्र बनाई लो। मैं यीशु रे मार्ग पर चलना चाहूँ और जेबी भी हूँ मरू स्वर्गा चे तुसा सत्य रहूँ। धन्यवाद प्रभु। 23वां भाग परमेश्वर रे बच्चे। यौना 6 अध्याय रा 37-40 वचन, 14 अध्याय रा 6वां वचन, प्रकाशित वाक्या 7 अध्याय रा 9वां वचन। प्रभु यीशु हर एक जाति जो, हर एक राष्ट्र जो, हर एक भाषा जो, हर एक लोग का स्वागत करो आ। से यीशु चे विश्वास करी के उसरे बच्चे बनी जाओ है। से तंग रास्ते पर चलो है जेड़ा तिना जो स्वर्ग बच्चे ले जाओ आ। परमेश्वर रे बच्चे एक बड़े टब्बरों रे समान है। से अमीर भी से गरीब भी, काले या गोरे हो सको है, तेती जनानियां मर्द बच्चे भी हो सको है। से सारे ही प्रभु यीशु द्वारा। 24वां भाग नया जन्म। योना 3 अध्याय रा 1 ते लेके 18वां वचन, तीतुस 3 अध्याय रा 4 ते लेके 7 वचन, पहला पतरस 1 अध्याय रा 22 ते लेके 23 वचन। जब यीशु धरतिया पर थे तेवे निकुदमस नाव रा एक धार्मिक गुरु था। एक राती से यीशु के पास आया से प्रश्न पूछने लग गया। यीशु ने जो बहुत अद्भुत अजीब गल्ला दसिया। तिने बोलिया जेड़ा कोई परमेश्वर रे टब्बरों च आना चाहो उजो जरूरी है कि से नया जन्म ले। जे वे असे अपने माता पिता रे टब्बरों च जन्म लित्या ते वे असे उस परिवारों रे अंग बनी जाओ। ए वे असे परमेश्वर रे परिवारों रे उसरे टब्बरों रे अंग बनी जाओ। जे वे असे दूजी बार जन्म लो है। पहला शारीरिक जन्म हुआ, दूजा आत्मा रा जन्म हुआ। इस आत्मा रे जन्म द्वारा ही परमेश्वर री पवित्र आत्मा असा जो नया जीवन दो। ये ईश्वर जन्म है जेड़ा कोई भी उसरा पालन करो आ वो जो प्राप्त करो आ। इसी प्रकार असे नए व्यक्ति परमेश्वर रे व्यक्ति बनी जाओ। 25वां भाग पवित्र आत्मा आओ आ। योना 14 अध्याय रा 15 ते लेके 18 वचन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय रा 1 ते लेके 39 वचन। स्वर्ग जाने से पहला यीशु ने अपने चेले जो वादा किया कि तिना करके से पवित्र आत्मा भेजूंगा। यीशु रे स्वर्ग जाने रे 10 दिन बाद ही
यीशु रे सारे चेले एक जगह पर इकट्ठे हो गए। अचानक तेती बड़े तूफान आईगा। बहुत ऊंची आवाज आई। सारे चेले री जीभा च एक अद्भुत आग दिखाई गई। से पवित्र आत्मा से भरी गए। पवित्र आत्मा तिना पर आया, और जैसा कि यीशु मसीह ने तिना जो बोलिया था। तिस दिन यरूशलेम चे सब जाति रे लोग थे। चेलिया ने अन्य लोगों री भाषा चे गल की और परमेश्वर रे सामर्थ्य जो पाया। तिन्हा ने परमेश्वर द्वारा किए गए सब अद्भुत काम रे बारे चे बताया। तिस दिन लगभग 3000 लोग यीशु मसीह री ओर फिरी गए। आज भी पवित्र आत्मा उन सबना चे वास करो आ जेडे सच्चाई ते यीशु मसीह रा अनुसरण करो है और यीशु मसीह री आज्ञा रा पालन करो है। पवित्र आत्मा आसा जो यीशु री आज्ञा रा पालन करने और दूजा जो उसरे बारे से बताने री शक्ति दो। 26वां भाग रोशनी में चलना। यूहन्ना 3 अध्याय 19 ते 21 वचन, 8 अध्याय 12वां वचन, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 ते लेके 7वां वचन। यीशु च विश्वास करने ते पहला से उन सभी व्यक्तियों रे समान है जेड़े अंधेरे च चलो आ। जे वैसे विश्वास नहीं करो थे तो ठोकर खाओ थे और हमेशा ही गिरी जाओ थे, क्योंकि असा जो मार्ग दसने वास्ते कोई रोशनी नहीं थी। जे वैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो है से असा जो रोशनी पर चनाने नाइक बनाओ आ। से देखी सको कि असे केती चलू रहे। असे कदी भी नहीं गिरदे जेवे भी रास्ता खराब हुआ। यीशु ने बोला है, हम संसारों री ज्योति आ। जे कोई मेरे पीछे आओ आ से अंधेरे च नहीं चलूंगा। से अपनी पवित्र आत्मा जो असा सबना विश्वासिया पर ही अपने मार्गों से चलने जो अगुवाई यीशु मसीह ही देवा। भाग 27 नया मनुष्य। गलातियो 5 अध्याय 16 ते लेके 26 वचन, इफिसियो 4 अध्याय 22 ते लेके 32 वचन, दूजा ग्रंथियो 5 अध्याय 17वां वचन। ये बोलो कि हर एक व्यक्ति जेड़ा कोई यीशु रे पीछे चलो आ से एक नया व्यक्ति बनी जाओ, नया आदमी बनी जाओ। से परमेश्वर रे वचनों का पालन करना जाओ से बहुत ही धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर ने तीसरे पापा जो क्षमा करी था और मुझे एक नया जीवन दे था। से कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहो जिससे परमेश्वर कभी भी खुश ना हो। इसलिए यीशु एक भी विश्वासी है जो कभी भी व्यभिचार या झगड़ा करना नहीं सिखाता। विश्वासी कभी भी चोरी नहीं करो आ, ना ही से मूर्ति पूजा करो आ, ना ही से अन्य देवता री पूजा करो आ। पवित्र आत्मा विश्वासी है जो ये सामर्थ्य दो आ कि से बुरे कामों से फिर के अच्छे काम करो। भाग 28वां मसीह परिवार। इफिसियो 5 अध्याय 21 वचन, 6 अध्याय 4 वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय 1 ते 9 वचन। ये वचन ऐसा जो दसे कि जब एक टब्बर यीशु रे मार्ग पर सच्चाई ते चलो आ। जब एक तीमी मर्द आपू विषय प्रेम करो है और पत्नी अपने पति का आदर करो ही। यही बात परमेश्वर और वचन भी सिखा हुआ। तीमी और मर्द एक दूजे की सहायता हरेक काम च एक दूजे की सहायता करो है, एक दूजे जो उत्साहित करो है। बच्चे जो परमेश्वर ते प्रेम करना सिखाओ है, परमेश्वर का आदर करो है, एक साथ कट्ठे प्रार्थना करो है और सारे काम करो है। यही असा जो ये वचन क्रिश्चियन परिवार रे असा जो सिखाओ है। भाग 29वां अपने दुश्मनों सत्य प्रेम करना। मत्ती 5 अध्याय 43 ते लेके 48 वचन, लूका 10 अध्याय 25 ते लेके 37 वचन। ऐसा जो दसो है कि यीशु ने अपने जितने भी चेले थे सबना जो लोगों ते प्रेम करना सिखाया। असा जो अपने दुश्मनों ते भी प्रेम करना चाहिए। यीशु ने एक व्यक्ति री कहानी दसी अपने चेले जो जेड़ा यात्रा करो था। रस्ते च उस आदमी जो डाकुओं ने हमला किया वो जो पिटया। ते एक दूसरी जाति का बंदा था। उन्हें इस कायल व्यक्ति जो रस्ते से पड़ा हुआ पाया, उसने कहा वो जो बंदा वो जो गधे पर रख के एक सराय च ले आया, जेती उन्हें उसकी देखभाल की और देखभाल का सारा खर्चा भी खुद ही उठाया और सराय रे मालिक का जो भी चुकाया जब तक से पूरा ठीक नहीं होएगा। यीशु ने ऐसा जो बोला है कि ऐसा जो भी लोगों सत्य इसी तरह प्रेम करना है। हर एक जो जो जरूरत है उसकी सहायता करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी तरफ होते हो। भाग 3 यीशु शक्तिशाली है प्रेरित रे काम
19 ਅਧਿਆਇ 28 ਤੇ 20 ਵਚਨ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 115 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ 4 ਅਧਿਆਇ 4 ਵਚਨ। ਅਸਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ यीशु रे पिछे चलने ते पहला जो शैताना री पूजा करो थे, पर जेवे से यीशु रे चेले बनी जाओ है, हर एक बुरी आत्मा री से पूजा नहीं करो है, ना ही उन आत्मा ते डरो है, ना ही तिनारी सेवा करो है। ये सिखावा कि प्रभु यीशु शैताना ते भी अधिक शक्तिशाली है। विश्वासी है जो हर एक उस गल्ला जो छड्डी देना चाहिए जेड़ी असा जो शैताना और बुरी आत्मा रा गुलाम बना हुई। यीशु तिना ते असारी रक्षा करो है, जेबो तक असे यीशु ते सहायता री प्रार्थना करो है और सहायता जो यीशु मसीह ते मंगो है। भाग 31 बुरी आत्मा रहो भगाना। मरकुस 5 अध्याय 1 ते लेके 20 वचन। याकूब 4 अध्याय 7वां वचन। असा जो ये दसो कि एक व्यक्ति बहुत सारी बुरी आत्मा सत्ते जकड़ू रहा था। वो जो रस्सिया जंजीरा सत्ते पकड़ी के रखू रहा था, क्योंकि तीसरे अंदर दुष्ट आत्माएं बड़ी शक्तिशाली थी। यीशु ने तीन आत्मा जो बाहर जाने की आज्ञा दी और से बाहर निकली आई। जेड़ा व्यक्ति इन आत्मा ते बंधनों ते मुक्त होया, उन्हें अपने दोस्ता जो जाकर प्रभु यीशु बारे चे सब कुछ बताया। यीशु ने बहुत लोगों की बुरी आत्मा जो छुड़ाया। शैतान और बुरी आत्मा भी यीशु का कहना मनो थी। हो सको कि आप भी विश्वासी हो सको है। बुरी आत्मा सत्य सताई गए हो तो सच याद रखना चाहिए कि तुसे परमेश्वर रहे हो। शैतान वास्ते तुसारा जीवन नहीं है, न ही तीसरा कोई अधिकार है। तुसा जो उसका विरोध करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह सत्य प्रार्थना करनी चाहिए कि से तुसा जो इन बुरी आत्मा सत्य दूर रखे। दूसरे विश्वासी जो भी अपने सत्य प्रार्थना करने योग्य बोलना चाहिए। जेवे तुसे उसकी आज्ञा रा पालन करो है, तेबे यीशु मसीह तुसारी रक्षा करो और शैतान तुसा जो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाई सको। भाग 32 परीक्षा। मत्ती 6 अध्याय 24वां वचन। पहला तिमुथियुस 6 अध्याय 6 ते लेके 10 वचन। पहला कुरिन्थियोस 10 अध्याय 13 ते लेके 14 वचन। शैतान हमेशा ही परमेश्वर रे बच्चे जो परीक्षा च पाओगा से चाहो कि असे यीशु रे पीछे ना चलो। शैतान जितने भी विश्वासी होए तिना जो पैसे चे, कपड़े चे, तंबाकू, शराब या जितना भी पुट्ठा या गलत जीवन हो तिना चे पाई के ना पापों च गिरा हुआ से असा जो विश्वास दिलाओ कि ये सारी चीजें असा जो खुशी दो हुई, पर ये गलत है। शैतान असा सत्ते झूठ बोलो से असा जो धोखा देना चाहो से चाहो कि असे परमेश्वर के विरुद्ध काम करिए। तुसे परमेश्वर रे सहायता मंगो ताकि तुसे परीक्षा च ना पाओ। प्रभु यीशु मसीह पर तुसा जो विश्वास रखना चाहिए और उसके पीछे चलना चाहिए। भाग 33 यदि हम पाप करें। लूका 15 अध्याय 11 ते लेके 32 वचन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 ते लेके 9 वचन। असा जो दसो है कि जे कोई भी विश्वासी पाप करो तेवे क्या हुआ। इस बारे च यीशु ने एक कहानी बताई भी एक जवान व्यक्ति था, एक आदमी था जेड़ा अपने घरों जो छड्डी के दूजे देशा चली गया। तिने तेती जाई के बहुत बुरे बुरे काम किते। तिने तेती व्यभिचार कित्या, अपने बावरे पैसे जो बिना मतलब ही बेफालतू खर्च कित्या। तेती अकाल पेगा से बहुत ही गरीब होएगा और भुख ते मरने लग गया। तेवे उन्हें जाना कि सच्ची उन्हें परमेश्वर और अपने पिता रे विरुद्ध पाप किया है। जेड़ा कुछ भी उन्हें किया था वो सब कुछ करके पछताया। तेवे से अपने बावरे घर वापस आया, जबकि उन्हें बहुत बुरे बुरे काम किए थे। फिर भी उसरे बाव ने अपने पुत्र जो प्रेम किया, उन्हें अपने जवान बेटे की खुशी फिर ते अपनाई और जो माफ करते जैसे पाप करो है और पछताओ है और चाहो कि असा जो अपने पापा ते फिरना चाहिए, परमेश्वर असा जो भी माफ करूंगे। से इस कहानी से यीशु मसीह ने जितना भी बताया वो सच था। जिया से पिता अपने बच्चे जो क्षमा करो इं ही अपना पिता भी असा जो क्षमा करो और असा जो अपनाओ। यीशु ने कहा है कि जो भी पापी अपना मन फिराओ तिसा पर स्वर्गों ते आनंद मनाया जाओ। भाग 34 बीमारी। फिलिपियो 4 अध्याय 6 ते लेके 7 वचन। याकूब 5 अध्याय 13 ते लेके 16 वचन। जे परमेश्वर रे लोग बीमार हो जाओ है तेरे उन्हें जो क्या करना चाहिए। उन्हें समझना ते पहला परमेश्वर ते प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यदि परमेश्वर चाहो
कि असें बीमारियां ते ठीक होई सको है। परमेश्वर असा ते प्रेम करो है और जेड़ा कुछ भी असारे जीवन च होआ वो जो ठीक करो है। यीशु असा जो शांति देने सत्ते असारा साथ दो है और असारी हर एक बीमारी चे असारी सहायता करो है। भाग 35वां मृत्यु। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 ते लेके 18 वचन, इब्रानियों 2 अध्याय 14 ते लेके 15 वचन, प्रकाशित वाक्या 14 अध्याय 13वां वचन। ये असा जो दसा कि एक दिन असा सबना ने मरना है, तेवे असारा क्या होना। परमेश्वर और वचन पवित्र बाइबल असा जो ये दसे कि जब भी एक विश्वासी मरोआ तेवे उसरी आत्मा यीशु मसीह के स्वर्ग च जाओई। मरे हुए विश्वासी रे परिवार जितने भी दोस्त है जरूर दुखी होए, पर वो इस दुखा ते आशाहीन नहीं होने। असा जो मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असारा परमेश्वर असा ते बहुत प्रेम करो और उन्हें असारे पाप और मृत्यु ते असा जो बचाई लेता है। पर जेड़े कोई भी विश्वास नहीं करो है और परमेश्वर सत्य से अनंत जीवन की कोई आशा नहीं है। पवित्र बाइबल असा कि से अनंत काल तक सजा री जगह से चली जाना है। जब तुसे मरूंगे तब तुसे केती जाओगे। भाग 36वां मसीह रा शरीर। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 ते लेके 31 वचन, इफिसियो 4 अध्याय 11 ते लेके 16 वचन, पहला पतरस 4 अध्याय 10वां वचन। ये वचन असा जो दसो कि असारे शरीरों रा हरेक अंग चाहे जो भी हो तिनारा अलग अलग काम है। जिया अखी रा देखने रा, काना रा सुनने रा, मुंह सत्या से गल करो है और खाना खाने जो है। शरीर रे सभी अंग एक सत्य काम करो है। यदि शरीर रा एक भी अंग बीमार हो या चोट लगो ही ऐसा जो तो सारा शरीर दुखी होगा। यही परमेश्वर रे हर विश्वासी रा अलग अलग काम है। जिया किसी रा प्रचार करने रा, किसी रा गीत गाने रा, किसी रा शिक्षा देने रा, किसी रा मेहमान नवाजी करने रा और किसी रा दूजा री सहायता करने रा। यदि एक भी विश्वासी अपने कामों चे असफल हो तो सारी कलीसिया दुख उठाओ, सारे मसीह दुखी होए। सभी विश्वासियों जो एक साथ परमेश्वर का आदर करना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। भाग 37वां प्रार्थना जो इकट्ठे होना। इब्रानियों 10 अध्याय 24 ते 25 वचन, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23वां और 34वां वचन, कुलिसियों 3 अध्याय 15 ते लेके 17 वचन। सारे विश्वासी हर दिन परमेश्वर की प्रार्थना करने वास्ते इकट्ठे होए से पवित्र बाइबल सत्य सीखो है, प्रार्थना करो है और गीता चे परमेश्वर की स्तुति करो है। तिना जो परमेश्वर रे हर काम पीछे कुछ ना कुछ उपाय लेना चाहिए। यीशु ने अपने चेले जो दसिया कि उसकी मृत्यु के बाद वो जो याद किया करना। संगति चे एक साथ असा जो रोटी खानी चाहिए, जिस रोटी जो से खाओ है से यीशु मसीह रे शरीरों की याद दिलाओ कि वह सूली पर आशा करके लटका, आशा करके मरया। और जिया से अंगूरों का रस पियो है तो प्रभु यीशु मसीह रे लहू जो याद करो है, जो असारे पापा कर जो बचाने करके सूली पर बहाया गया। असा जो यीशु रे आने तक एक दूजे सत्य मिलो है और मिलना चाहिए और यीशु मसीह री मृत्यु जो याद करना चाहिए। भाग 38वां यीशु ने वापस आना है। यूहन्ना 14 अध्याय 1 ते लेके 3 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 वचन और 5 अध्याय 4 वचन। एक दिन प्रभु यीशु स्वर्गा ते धरती पर वापस आना है। जेड़ा तिन्हा ने वादा किया था से अचानक ही आई जाओगे, जिवे लोगों जो तिन्हा दी उम्मीद नहीं होनी। जेड़े विश्वासी मर गए तिन्हा ते मिलना है अपनी कबर में से जी उठने। जेड़े जीवित है से तिन्हा ते मिलूंगे से एक सत्य आकाशों चे प्रभु यीशु मसीह सत्य मिलूंगे से हमेशा जोगे प्रभु यीशु मसीह सत्य स्वर्गों च रहना। विश्वास ना करने वाले से पीछे ही रह जाने से परमेश्वर रे न्याय का सामना करूंगे। असे ये नहीं जानो कि यीशु मसीह ने कदी आना है, पर असा जो हमेशा तैयार होई के तिनारा इंतजार करना चाहिए। क्या तुसे अज प्रभु यीशु मसीह ते मिलने जो तैयार है। भाग 39वां फलदायी होना। मती 7 अध्याय 15 ते लेके 20 वचन, गलातियों 5 अध्याय 22 ते लेके 23 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय 1 ते लेके 8 वचन।
जिवें असीं प्रभु यीशु मसीह दे पिछे चलो है ते परमेश्वर आत्मा असारे जीवन च बहुत फल उत्पन्न करो आ। पवित्र बाइबल असा जो दसो ही कि परमेश्वर की आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और धैर्य है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं दाख लतू तुसे डालिया हो, यदि तुसे मेरे च बनो है तुसा सबना ने बहुत सारा फल लाना है। मरूरी डालिया कभी भी फल नहीं लाती है, से सारी कट्टी जानियाँ और सारी जलाई जानियाँ। यीशु चाहो कि तीसरे चेले बहुत सारा फल लाए। ये परमेश्वर जो आदर दो और दूजे की सहायता करो। भाग 40वां गवाह होना। मत्ती 28 अध्याय 18 ते लेके 20 वचन, प्रेरिता रे कम 1 अध्याय 18वां वचन। यीशु ने अपने चेले जो दस्या कि से जाई के लोग जो तीसरे बारे से दसो, जो कोई भी तीसा पर विश्वास करो से पाप, अनंत सजा और मौती ते बचाया जाना। जे तुसी विश्वासी आ तां तुसा जो दूजा जो यह अच्छी खबर समझाने च मदद करनी चाहिए। परमेश्वर रा पवित्र आत्मा असा जो यीशु करके जीवन जीने और तीसरे बारे च बताने वास्ते असा जो हिम्मत देऊंगा। इया ही बहुत सारे लोग परमेश्वर और अपने मुक्तिदाता असारे प्रभु यीशु बारे च सच्चाई जानोगे।